हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर डीक्लटरिंग वीडियो। आज की वीडियो में मैं डीक्लटर करूंगी अपने सारे कंसीलर्स को। और जैसा कि मैंने पहले दिखाया हुआ है, ये वो पर्टिकुलर ड्रॉर है जिसके अंदर मैं अपने सारे फेस प्रोडक्ट स्टोर करती हूँ, बीट माय फाउंडेशंस या मेरे हाइलाइटर्स हों, ब्रॉन्जर्स हों, कंसीलर्स हो, ब्लशेस हों, सब कुछ मैं इसी पर्टिकुलर ड्रॉर में स्टोर करती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं अपने कंसीलर्स को डीक्लटर करूंगी, जो कि इस छोटी बास्केट में यहाँ पे स्टोर किए हैं। अगर आप मेरी डीक्लटरिंग सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके कुछ पार्ट्स पहले कर चुकी हूँ। मैं अपनी ब्लशेस को पहले डीक्लटर कर चुकी हूँ, मैंने अपने कलर्ड आईलाइनर्स डीक्लटर किए हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उन वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट फॉर टुडेज वीडियो हम डीक्लटर करेंगे इन कंसीलर्स को। सो यस, दिस इज द बास्केट जिसके अंदर मैं अपने सारे कंसीलर स्टोर करती हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं डीक्लटर करना मेरे कंसीलर्स को। ओके, सो ये है मेरे सारे कंसीलर्स, और जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपने सारे कंसीलर्स एक छोटी सी बास्केट में रखे हुए हैं बिकॉज इट्स ईजियर टू स्टोर देम लाइक दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस बास्केट में से मैं पहले सारे कंसीलर्स बाहर निकालूंगी एंड उसके बाद एक एक करके इनको डीक्लटर करूंगी। ओके, सो दिस इज़ द बास्केट जिसके अंदर मैं अपने जो कंसीलर जो मैं रखना चाहती हूँ रखूँगी, और बाकी सारे कंसीलर्स आर राइट हियर। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंड मैं भी बहुत क्लियरली ये चीज़ तो देख पा रही हूँ, मुझे मेबेलिन के फिट मी कंसीलर्स काफ़ी पसंद है और इसलिए मैंने काफ़ी सारे एक साथ खरीद लिए थे एंड समहाउ ये सारे एक साथ मैंने ओपन भी कर लिए थे। आई एक्चुअली हैड 3 ऑफ देम, बट फिलहाल मुझे सिर्फ 2 ही यहाँ पर मिल रहे हैं, प्रॉबेबली बिकॉज तीसरा वाला मैं ऑलरेडी डीक्लटर कर चुकी हूँ। बट यस, ये जो मेबेलिन के फिट मी कंसीलर्स हैं, ये शायद एक्सपायर हो गए हैं या इनका फॉर्मूला चेंज हो गया है या कुछ तो भी है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर कंसीलर्स हैं ये मुझे इचिंग होने लगी है मुझे इनको अप्लाई करने में। सो दैट इज़ द रीज़न मैं इन मेबेलिन फिट मी कंसीलर्स को डीक्लटर करूँगी। एंड सिंस आई लाइक देम सो मच, आई माइट बाय देम अगेन। नाउ वी आर हेडेड टू अ वेरी गुड स्टार्ट, और मैं अपने पहले 2 कंसीलर्स डीक्लटर कर चुकी हूँ। करंटली जो कंसीलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये के ब्यूटी का कंसीलर, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो आई वेरी क्लियरली नो कि मैं इस पर्टिकुलर वाले को अपनी कलेक्शन में रखना चाहूँगी। सो हियर गोज द वेरी फर्स्ट वन। नाउ अगेन दिस इज अ कंसीलर बाय लैक्मे एब्सोल्यूट, एंड ये काफ़ी पुराना कंसीलर है ऑनेस्टली बोलूँ। सो मुझे ये कंसीलर काफ़ी पसंद है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी हद तक मैं इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। बट सिंस ये काफ़ी पुराना हो गया है सो मैं इसे आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी। बट इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ कंसीलर तो मैं इस पर्टिकुलर कंसीलर को ज़रूर दोबारा रिपर्चेज करूँगी। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कलर करेक्टर्स फर्स्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 कलर करेक्टर्स क्लियरली दिख रहे हैं। सो यस, दीज आर द 3 कलर करेक्टर्स दैट आई हैव प्रिसाइसली। मेरे पास ग्रीन कलर करेक्टर्स ज़्यादा हैं बिकॉज मेरे को एक्ने का इशू है और जो रेड स्पॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये के ब्यूटी का जो ग्रीन कलर करेक्टर है वो ख़रीदा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ये डियोर का भी जो ग्रीन कलर करेक्टर है वो है, ये मेरी कज़न ने मुझे ला के दिया था। सो येस, आई एक्चुअली लव यूजिंग बोथ ऑफ देम, सो मैं इनमें से किसी को भी डीक्लटर नहीं करूँगी। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कलर करेक्टर मेरे पास है, और इनफैक्ट ये एक कंसीलर पैलेट है आई वुड से। इसके अंदर कलर करेक्टर्स भी हैं और कंसीलर्स भी हैं, ऑल्दो ये जो 2 कंसीलर शेड्स हैं ये मेरे लिए काफ़ी डार्क हैं। सो येस, आई थिंक आई कैन यूज़ इट एज लाइक अ कॉन्टोर शेड, बट यहाँ पे इस व्हील के अंदर ये कलर करेक्टर्स हैं। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये ऑरेंज वाला काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है सिंस मेरे पास ग्रीन ऑलरेडी 2 हैं। सो इस पर्टिकुलर पैलेट में से तो मैंने ग्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है, बट अपने अंडर आइज़ के लिए एंड समटाइम्स अपने मदर का मेकअप करती हूँ, सो उसके लिए मैं ये पर्टिकुलर ऑरेंज वाला कलर काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल सा पैलेट है एंड आई एक्चुअली लव इट अ लॉट। डू लेट मी नो अगर इस पर्टिकुलर इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रो कंसीलर पैलेट का आप फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल पैलेट है एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। सो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एंड टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो दैट बीइंग सेड, मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पैलेट को रखना चाहूँगी। नाउ एज आई कैन सी, आई थिंक सारे हाई एंड कंसीलर्स रह गए हैं, एंड अगेन ये पर्टिकुलर वाले ना मैंने खुद परचेज नहीं किए, ऑनेस्टली मेरी कज़न ने मुझे ला के दिए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन। दिस इज लिंसील RX बाय फिजिशियन फॉर्मूला। अब ये पर्टिकुलर वाला अगेन काफ़ी पुराना हो गया है, एंड जब भी मैं इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ ये थोड़ा
लिक्विडी सा निकलता है. सो आई विल जस्ट ट्राई. सी, it's liquid whenever I try to use it. So yes, I think it's very old and मुझे इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. So yes, this is something जो मैं डिक्लटर करूँगी. Now again मेरे पास, जैसा मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास ग्रीन कलर का Dior का कलर करेक्टर है and this is again something that I have. This is by Dior and it is the 2-in-1 prime and conceal for face, eyes and lips. I don't know about the lips वाला part, लेकिन I do like to use this particular product sometimes. एंड ये भी मैं काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर चुकी हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न ये सिर्फ इतना ही बचा है. सो येस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कीप इट इन माई कलेक्शन. ओके, नाउ दिस इज़ लाइक everything very high end sort. So before taking you through all of these concealers, I would like to say कि ये सारे concealers काफ़ी महंगे हैं. Although yes, मैंने इन्हें परचेज नहीं किया है, किसी ने तो डेफिनेटली मेरे लिए किया है. सो yes, मैं इन्हें डिक्लटर नहीं करूँगी, ये कंपैरेटिवली नए हैं. I'll just go through each of them to show you कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं मेरे पास या कौन कौन से ऑप्शंस हैं मेरे पास यूज़ करने के लिए. बट yes, I'm not decluttering any of these. So the very first one जो मेरे पास है वो है बाय डियोर और ये है डियोर फॉरएवर का स्किन करेक्ट कंसीलर. नाउ आई वुड लव टू ट्राई डियोर का जो फाउंडेशन है, आई वुड लव टू ट्राई दैट, बट टिल द टाइम आई एम गेटिंग दैट फाउंडेशन, दिस इज समथिंग दैट आई वुड यूज. इट सीम्स टू बी अ लिटिल डार्क ऑन मी, बट क्योंकि अभी तक मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, सो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट डेफिनेटली मैं इसे डिक्लटर तो नहीं ही कर रही हूँ. द नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज बाय नार्स कॉस्मेटिक्स और ये है उनका रेडिएंट क्रीमी कंसीलर एंड आई हैव द शेड लाइट. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, जो कि पीछे लिखा हुआ है. बट यस, दिस सीम्स टू बी अ डिसेंट मैच. मेरी अंडर आई के लिए थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट दे सकता है और मैं ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ. सो यस, दिस इज अगेन समथिंग दैट आई एम नॉट डिक्लटरिंग. ये जो नेक्स्ट वाला मेरे पास है, ये मैं ऑल्दो डिक्लटर नहीं कर रही हूँ. इट इज़ बाय Chanel, बट आई थिंक इट इज़ अ लिटिल लाइट फॉर माई स्किन टोन एंड जैसा कि इसकी कंडीशन है, आई डोंट थिंक इट विल लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई विल जस्ट ट्राई एंड यूज इट एज सून एज पॉसिबल. And the last concealer that I have with me is by Tarte. I absolutely love this brand. It is not very easily available in India, but somehow I don't know क्या है इस ब्रांड में कि I get attracted towards this brand like so much. And this is how the concealer looks like. Like, can you see how beautiful it looks? I'll just quickly show you the shade. Honestly, जैसा कि आप कंडीशन से देख पा रहे होंगे, even I haven't touched it अभी तक, and that is because I do have other concealers as you can clearly see. So मैं पहले उन्हें खत्म करना चाहूँगी before using this one, but I'm pretty excited to use this because Tarte is no doubt one of my favorite brands as far as makeup is concerned. So yes, I'll securely keep it back in the box and yes, that's all for my concealer collection. अगर हम declutter की बात करें तो let's have a look. Now these are all the concealers जो कि मैं रख रही हूँ and I am just throwing away 4 concealers. So yes, that's all for today's video. I'll just keep this box back right here and this is all the concealers that I have with me. I'll just rearrange them a little quickly ताकि जो मैं currently यूज़ कर रही हूँ वो मैं ऊपर रख सकूँ. So yes, this is basically how my decluttered concealer collection looks like. So yes, that being said, this is all for today's video. अगर आप और decluttering series मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Thank you so much for watching my video. नमस्ते.